हेलो एवरीवन, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो है विषय है दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इल्तुतमिश जो है कौन थे। ये मध्य एशिया के तुर्किस्तान के रहने वाले एक जनजातीय सरदार के पुत्र यानी इलबारी जनजाति के थे। तो उन्हीं के पुत्र थे और बचपन में ही इनके सौतेले भाइयों के द्वारा जो है काफ़ी ईर्ष्या करते थे और उसे जो है षड्यंत्र के द्वारा जो है इल्तुतमिश को जो है दास बनाकर यानी उनकी बेच दी जाती है। जो एक काजी जमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने जो है इसे खरीदता है और अपने यहाँ ले जा कर के इसे काफ़ी यानी संपूर्ण रूप से जो है उसकी शिक्षा दी जाती है। साथ ही इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप जो है पूरी शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद जो है वह भी व्यक्ति जो है एक गजनी ले जाते हैं व्यापार करने के लिए, जहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी जो है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसे खरीदता है। मोहम्मद गौरी के निर्देश पर ही जो है कुतुबुद्दीन 1 लाख जीतल में जो है खरीदा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था कि इसे खरीद लो, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्योंकि उनकी विलक्षण प्रतिभा झलक रही थी, क्योंकि उनके ललाट पर जो है एक चिन्ह दिशा निर्देश थी उनके माथे पर और देखने में ही सुंदर और आकर्षित था। तो इस प्रकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है और मोहम्मद गौरी के साथ में रहा। तो हमारा देखते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी के साथ में भी या कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में भी कुछ दिन तक रहे थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इन लोग जो है इनकी योग्यता को देख करके इन्हें सर जहांदार की से पद से विभूषित किया, यानी शाही अंगरक्षक के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा सर जहांदार के बाद अमीर ए शिकार का पद जब दिल्ली लेकर आते हैं, तो ये पद जो है अमीर ए शिकार शाही अस्तबल का जो है मुख्य बनाता है। इसके बाद इनकी मोहम्मद गौरी के द्वारा जब ग्वालियर के किला का अभियान चलता है, जब उस पर अधिकार होती है, तो इसका भार जो है सौंप दिया जाता है इल्तुतमिश को। इस प्रकार 1200 ईस्वी में हुआ। इसके बाद बरन आता है। बरन यानी बुलंदशहर जो 1203 ईस्वी में जो है को अभी जो है इन्हें सुबेदारी दे दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जो है इनकी योग्यता इतनी तेज होती है, इनकी विलक्षण क्षमता को देख करके इनकी योग्यता को देख कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी समझ लिया था कि योग्य पुत्रों में से एक है। तो इन्हें ये भी जो है ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इस तुर्क गुलाम सरदार यानी इल्तुतमिश के साथ विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं बदायूं का सूबेदार बना जाता है, क्योंकि बदायूं जो है तत्कालीन समय का सबसे बड़ा सूबेदार होते थे, उनकी सामरिक महत्व सबसे अधिक थी। तो ये अंतिम में बदायूं का सूबेदार बना दी जाती है। ठीक इसी समय जो है हमारा, क्योंकि बदायूं का सूबेदार के बनने के समय में ही थे, उसी समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है जब मृत्यु हो जाती है, तो वहीं पर जो है लोगों के द्वारा जो आमंत्रित किया जाता है, उस समय से कोई योग्य सरदार नहीं मिला और नहीं था, जिसके कारण से जो है इल्तुतमिश को आमंत्रित किया सुल्तान के लिए। तो सुल्तान पद की स्वीकृति जो है खलीफा से मिल गई और उसके बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इनकी एक उपाधि थी नासिर अमीर उल मोमिन इनकी, और इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का आरक्षक कहा जाता है। तो इस तरह से जब है तो हम इल्तुतमिश के बारे में इल्तुतमिश के समय में बहुत सारी समस्या आई और समस्याओं में जो है यांत्रिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। इधर हमारा मंगोलों से भी करना पड़ा। इधर हमारी जो है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो,
साम्राज्य विस्तार कैसा हो, ऐसा बहुत सारी समस्याएं थी। तो समस्याओं को धीरे धीरे उसका निदान करने के लिए, निराकरण करने के लिए जो है प्रयास किए। तो ये इल्तुतमिश किया भी। तो इसके इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और इनकी कौन कौन सी समस्या थी, इनको बारे में अध्ययन करने से हम 3 भागों में इसको विभाजित करके इसको अध्ययन थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि हम समझेंगे कि 1210 से 1220 ईस्वी के बीच में इनका आंतरिक विद्रोह का दमन का काल रहा। इसके 1220 से 1227 तक जो है मंगोलों से देश का बचाव ये, और 1228 से 1236 साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये हमारे 3 भागों में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ताजुद्दीन याल्दोज और कुबाचा, जो आंतरिक विद्रोह में सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी यानी इनकी शासन सत्ता का सबसे बड़ा जो है कांटा था। क्योंकि ताजुद्दीन याल्दोज और कुबाचा का भी जो है मदगोरी के तुर्क अधिकारी होने के नाते तो उनकी भी निगाहें जो है हमारा भारत पर था, दिल्ली पर था। हाँ, इल्तुतमिश ने जो है ये मुख्यालय दिल्ली को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया था, तो इन्होंने बनाया था। तो ताजुद्दीन याल्दोज जो था वो गजनी में शासन कर रहा था, और गजनी में ही जो है ख्वारिज़मी शाह के द्वारा जो है वहाँ से खदेड़ा गया, और याल्दोज भागकर सीधे लाहौर पर अधिकार किया, उसके बाद पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास करने लगा। तो इस तरह से इल्तुतमिश से जो है इसे तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में जो है उसे पराजित करता है। और इसके बाद जो है कुबाचा के भी मन जो है बहक गया था। इन्हें भी जो है निगाहें इस दिल्ली पर था। इन्होंने भी जो कुबाचा जो है सरहिंद की ओर जो कुछ करने का प्रयास किया, सरहिंद पर प्रयास कर रहा था किसी तरह अधिकार कर ले, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर भी अपना पैर जमाने का प्रयास किया कुबाचा ने, नासिरुद्दीन कुबाचा ने। तो इस तरह से देखते हैं कुबाचा जो है 1517 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध होती है, और युद्ध होने के समय में ही जो है कुबाचा पराजित हो जाता है, लेकिन वह भाग पड़ता है। तो इस तरह से कुबाचा को पूरी तरह से कुचल नहीं पाते हैं। इसी समय जो है मंगोलों का कुछ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों से कुछ ऐसी समस्याएं जाती है, लेकिन अंतिम रूप से 1222-23 में जो फिर से जो है इनकी कुबाचा आ धमकता है। अपने पुत्र के द्वारा जो है इन्हें संधि के लिए इल्तुतमिश के पास पत्र भेजते हैं, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इनकार कर देता है, और अंतिम रूप से जो है कुबाचा को इतनी बाध्य कर देती है इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली और हमारा आगरा से दोनों ओर से जो है सैन्य अभियान चलती है, जिसके कारण से कुबाचा अंतिम रूप से जो है बाध्य हो जाती है और सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से देखते हैं आंतरिक कारणों में जो है कुबाचा और नासिरुद्दीन कुबाचा याल्दोज की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद एक समस्या होती है बंगाल के गवर्नर की स्वतंत्रता। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो है हमारा वहाँ अली मर्दान शासन कर रहा होता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद, मृत्यु के बाद जो है वहाँ हमारा बंगाल में जो है खिलजी सरदारों हिसामुद्दीन एवाज खिलजी के द्वारा जो है अली मर्दान की हत्या कर देती है। अली मर्दान एवाज खिलजी गियासुद्दीन की उपाधि धारण करके एक स्वतंत्र होकर जो है शासन संचालन करता है। तो इसी समय में जो है हम देखते हैं कि इल्तुतमिश भी जो है बिहार का सूबेदार मलिक जानी को जो है वहाँ नियुक्त करते हैं, लेकिन हिसामुद्दीन एवाज खिलजी जो है बिहार में जो मलिक जानी सूबेदार रहते हैं उनको जो है भगा देता है, उन्हें पराजित करके। तो मलिक जानी जो है इल्तुतमिश के पास जब यह खबर सुनते हैं तो इल्तुतमिश भी जो है अपने पुत्र को जो है नासिरुद्दीन महमूद को जो है हिसामुद्दीन एवाज खिलजी को पराजित करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। अंतिम रूप से जो है एवाज खिलजी पराजित हो जाते हैं। इसी अभियान के समय में
हैं कि नासिरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश खुद जाकर वहाँ जो है मलिक जानी को अंतिम रूप से जो है बंगाल में जो है शासन सत्ता देती है। और इस तरह से बंगाल और बिहार दो सूबेदारों की वहाँ नियुक्ति की जाती है। इस तरह से बंगाल में जो है प्रतिष्ठापित करते हैं। ये आंतरिक विद्रोह का काल था। अब हम देखते हैं कि 1220 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी के बीच में क्या घटना हुई। यह मंगोलों से देश से का बचाव था, क्योंकि इस समय जो है हमारा मंगोलों का काफ़ी मध्य एशिया के राजनीति में अद्भुत विलक्षण तेजी से बढ़ती जा रही थी उसकी शक्ति। तो उस समय जो है हमारा मंगोलों के द्वारा जो है ख्वारिज़म शाह के जो है हमारा राजकुमार मंगबली द्वारा जो है भारत की ओर यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों की ओर यानी सिंध की ओर भाग कर चलाया था, क्योंकि मंगोलों के द्वारा जो है वहाँ पर प्रतिष्ठापित हो गई थी गजनी में। तो वहाँ गजनी से भी वहाँ से भगा दिया था। और अलाउद्दीन जो थे इनके ख्वारिज़म शाह जो थे वो कैस्पियन सागर की ओर मुड़ गए और हमारा मंगबरनी है हमारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी सिंध तक आ पहुँचा था। मंगोलों ने के जो नेता थे वो तेमुचिन था, जिसको बोलते हैं चंगेज खां। ये इसे खुदा का कहर माना जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली जनजातीय सरदार था। ये आग और तलवार से ही खेला करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि चंगेज खां जो है यानी चीन की दीवार को भी तोड़ दिया था। जो पेकिंग एक शहर है उन पर भी अधिकार कर लिया था। इतनी शक्तिशाली बनकर उभरा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो है एक दूत के द्वारा इल्तुतमिश के पास पत्र भेजवाया कि आप इसे शरण ना दें। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। उनको अपने दिल्ली सल्तनत को बचाना था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, कैसे इसको हम विस्तार करें। तो इसलिए मंगबरनी को कोई सहायता ना दे करके अपने दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की, इस तरह से अपने सूझबूझ से अपना काम लिया। इस तरह से मंगोलों का संकट भारत में जो है टल गया, क्योंकि ये हमारा देखते हैं कि अगर मंगोलों का इस समय अगर भारत आ धमका होता तो शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास शायद कुछ अलग ही होता। इसके बाद हम देखते हैं कि मंगोलों को देश का तो बचा लिया दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने। इसके बाद हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे इसका हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे पहले इन्होंने जो है बगदाद से 2 पुस्तकें मंगाई, जो उन पुस्तकों में जो है उनका जो है प्रेरित होकर उन पुस्तकों से प्रेरित होकर जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया। जो बगदाद से अब्दुस सलातीन और मासिर उल सलातीन इन्होंने मंगवाया था। इन्हीं से इनकी प्रेरणा से इनकी महत्व काफ़ी थी, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थी। तो उसका आधार बना करके जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था इल्तुतमिश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सारे कार्य किए। पहले हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले मोहम्मद गोरी के द्वारा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जितने भी थे सारे क्षेत्र, उनकी शिथिलता। कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद कुछ दिनों तक आराम शासक बने। जिस क्षेत्र पर शासन सत्ता थी उस क्षेत्र पर जो है उनकी प्रशासनिक ढीली पड़ गई, उनकी शासन व्यवस्था शिथिलता आ गई, जिसके कारण से जो है यहाँ के जितने भी क्षेत्रों पर जो है स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सब राजपूतों के शासन थी, सब छोटे छोटे रूप में। तो सभी क्षेत्रों में जो है अपनी स्वतंत्रता हो चले थे। तुर्क जितने भी सैनिक थे वहाँ से लोगों को भगा भी दिया गया था, जिसके कारण से तो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले इन्हें बयाना और ग्वालियर, अजमेर, नागौर, रणथंभौर, जालोर ये सब पर जो है धीरे धीरे जो है अधिकार करना प्रारंभ किया। उदयपुर पर भी आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया, बाद में हुआ।
तो इस तरह से जो है इन क्षेत्रों पर उत्तर भारत की यानी इसके अलावा जितने भी और क्षेत्र थे सभी क्षेत्रों पर जो है धीरे धीरे जो है आक्रमण करना प्रारंभ किया और उसके अधीनस्थ बनाया, और जो अधीनस्थ नहीं बना पाए वो जो है टैक्स देने के लिए भी बाध्य किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका ठीक हमारा 1229 ईस्वी में जो है बगदाद के खलीफा के द्वारा मंसिब जो खलीफा थे इन्हें जो है खिलहत और छत्र देकर जो है जो खिलहत देकर जो है मान पत्र जिसको बोलते हैं उससे मुक्त करने का प्रयास किया। तो उन्हें इल्तुतमिश को मिला था, इसलिए जो है इन्हें जो है वास्तविक सुल्तान के साथ साथ जो वैध सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो है उसी समय जो है उसी समारोह में जो है बड़े बड़े तुर्क अधिकारियों को, गुलामों को, जितने भी थे सभी को आमंत्रित किया। दरबार को काफी सजाया गया था। इसके बाद जो है अंतिम में इसका अभियान था बमियान अभियान था, जो मंगमरनी जो खोखरों के विद्रोह खोखरों के साथ जो वैवाहिक संबंध बनाकर सिंध के ऊपरी भाग जो खोखर जनजाति लोग थे उन खोखरों को से वैवाहिक संबंध बना करके वहाँ पर नमक पर्वत श्रेणी पर जो है काफी उन्होंने अधिकार कर रखा था। तो इस बमियान वही क्षेत्र पड़ता है। तो बमियान अभियान में जो है तो उनके अधिकारी का जो है बमियान पर जो है शासन सत्ता रहता है, उनके अधिकार क्षेत्र में रहता है। लेकिन इल्तुतमिश जो है बमियान अभियान जैसे ही वहाँ से चलते हैं तो निरंतर उनके युद्धों के कारण शायद वो बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद तुरंत जो है वापस दिल्ली लौट जाते हैं, और कुछ दिन के बाद इनकी 1236 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ अपने मकबरा खुद बनवाए थे अपने लिए, तो वहीं पर उनको जो है दफना दिए गए थे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे कि इसकी उपलब्धियों के बारे में कौन कौन सी है, क्योंकि इल्तुतमिश से जब दरबार में बैठते थे तो दरबार के दोनों ओर जो सिंह की आकृति बनाई हुई थी, जो एक जंजीर लगी हुई थी, जंजीर को जो भी व्यक्ति खींचते थे तो वह जो है न्याय मांगने के लिए खींचते थे। किसी को अगर न्याय मांगना पड़ता था तो उस जंजीर को खींचना पड़ता था। तो न्याय की जंजीर यानी 2 सिंह की आकृति बनवाए थे, जिस किसी व्यक्ति को न्याय की जरूरत होती थी उस जंजीर को खींच ली जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं। इन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का सिक्का जीतल जो है चलाया था। ये दिल्ली सल्तनत में पहली सुल्तान था जो ने सिक्के का प्रचलन करवाया, और ये शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित था। इसके बाद देखते हैं पहली बार सिक्कों पर टकसाल का भी इन्होंने नाम लिखवाया। और एक और है तुर्कान चहलगानी चालीसा। साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो है इन्होंने भी जो तुर्कान चहलगानी का जो है एक 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जो एक योद्धा योग्यता सारी चीज से प्रशिक्षित होकर जो 40 सरदारों का बनाया गया, जो पूरे राज दरबार से लेकर शाही राजकुमार से राजकुमारी जितने भी शाही रहने वाले हैं सभी की सुरक्षा के लिए जो है इन लोगों को बनाया गया था। इसके बाद इक्तादारी प्रथा शुरू की। इक्ता प्रथा, ये भी इक्ता प्रथा जो है हमारा मध्य एशिया से ही आया था मुगलों के द्वारा, और इन्होंने भी जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित जो है सारी जो सैनिकों की थी वो भी बनाए थे। तो इक्तादारी प्रथा शुरू की थी, क्योंकि हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठ कर के पूरे हिंदुस्तान इतनी बड़ी क्षेत्र पर शासन संचालन करना बहुत समस्या थी, और समस्या को जो है निदान करने के लिए जो है सबसे पहले वहाँ की जो है, क्योंकि ये लोग तुर्क थे, इन लोग यहाँ के लोगों से अनभिज्ञ थे, यहाँ के रीति रिवाज परंपरा भाषा ये सब सारी चीज़ से अनभिज्ञ थे, इसीलिए इन्होंने इक्तादारी प्रथा प्रारंभ किया, और सभी क्षेत्रों में जो है जो सूबेदार के रूप में थे वो जो है एकता के रूप में शुरू की थी। इन्हें शुरू में प्रशासनिक राजस्व का भार भी सौंपा गया था, और इस तरह से इक्तादारी प्रथा शुरू करके पूरे भारत की सभी क्षेत्रों में जो है अपनी अधीनस्थ लाने में कामयाब हुआ। तो इस तरह से इक्तादारी प्रथा शुरू की थी, और इन्हें प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही व्यवस्था सबसे पहले करने वाले थे।
तो इनका एक थोड़ी उपलब्धि थी। दूसरा हम देखते हैं इन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया, लेकिन पूरा करने वाला व्यक्ति यही इल्तुतमिश था। सुल्तानगढ़ी का जो है मकबरा ये भी जो है निर्माण किया दिल्ली में, क्योंकि अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु जब हुई थी उन्हीं की स्मृति में ये सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। बदायूं का जामी मस्जिद जो है इन्होंने 1227 ईस्वी में भी जो है बनवाया था। बदायूं का हौज शमसी या शमसी ईदगाह का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अंतिरिंकन का दरवाजा नागौर जो राजस्थान के हैं 1230 ईस्वी में जो है अंतिरिंकन का दरवाजा बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान इसके बाद जब आए थे तो उस समय इनका जो टूटा फूटा हुआ था उसका जीर्णोद्धार उसको मरम्मत करवाया था। और इसी अंतिरिंकन दरवाजा का जो है अकबर ने जो है देख कर जो है काफ़ी प्रेरित हुआ और इसी में जो है इन्होंने जो है बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण किया था। इसी प्रकार हम देखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और इल्तुतमिश जो है कला एवं जो है शिक्षा का बहुत बड़ा एक संरक्षक व्यक्ति था। इनके दरबार में बहुत सारे दूर दराज क्षेत्रों से ही जो है इनके दरबार में आया करते थे लोग, कला और शिक्षा के क्षेत्र से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीर खुसरो के पिता भी जो है इनके दरबार में आए थे। और इस तरह से हम देखते हैं कुछ सूफी संत के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश सूफी संत से काफ़ी जो है संबंध रखते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जिसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया गया था, क्योंकि जिस समय इल्तुतमिश मुल्तान की जब विजय कर रही थी तो विजय करने में जो है काफ़ी इनकी कुछ मदद किए थे। तो इसी के उपाधि में मुल्तान विजय की उपाधि स्मृति में जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया गया था। इसी तरह एक काजी हमारे थे हमीदुद्दीन नागौरी, इन्हें भी सुल्तान तरीकी की उपाधि दिया गया था। उसके बाद और भी संत थे शेख जलालुद्दीन तबरेजी, नजीबुद्दीन नक्शबी, ये सब संत थे जो इनके दरबार में आया करते थे, रहते थे। इनके दरबारी जो इतिहासकार थे ताजुद्दीन दबीर रूहानी और मिनहाज उस सिराज सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जो इनके हमेशा इनके साथ जो है रहा करते थे, इनके सलाहकार के रूप में भी रहा करते थे। तो इस तरह से जो है ये हम इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा किए। अगले वीडियो में हम दूसरी सुल्तानों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज का यहीं हम समाप्त करते हैं।